बैठक भी हो रही है तो उसमें क्या निकल कर आ सकता है। इनफैक्ट सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेग योर पार्डन, तो वहां पर कुछ बड़े ऐलान होते हुए दिखाई देंगे, उस पर यतिन को आगे जोड़ेंगे। लेकिन ये जो पूरे फैक्ट्स और डेटा पॉइंट सामने रखे हैं, मयूरेश, अगर आपने इस समय एक स्टांस लेना हो नया निवेश का, प्राइवेट वर्सेस द पीएसयू बैंक, और पीएसयू बैंक आपको याद होगा एक हफ्ते पहले क्या तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, एक बहुत स्टेला रन देखा गया था, चाहे वो यूको हो, आपका पीएनपी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगा और फिर मुनाफा वसूली के हाथ आते हुए दिखाई दिए। इस समय इस डेटा पॉइंट के आधार पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, किसकी तरफ आपका रुझान है, निजी या सरकारी बैंक, और कौन से स्टॉक्स होंगे? इट लार्जली विल बी अ मिक्स। मैं आपको रीजनिंग बताता हूँ क्यों। जैसे मोटा भाई ने कहा, एक ऑब्वियस इंटरेस्ट रेट कर्व जैसे ऊपर जा रही, जैसे ब्याज दरें बढ़ रही है, ऑब्वियस रिएक्शन होता है बैंक्स का कि पहले लेंडिंग रेट्स बढ़ाते हैं। तो आई थिंक जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में हमने देखा है विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कि इंटरेस्ट रेट्स ऑन द लेंडिंग साइड यानी लोन की तरफ बढ़ चुके हैं। अभी जैसे आई थिंक लोन ग्रोथ इनको सस्टेन करनी हो, कहीं ना कहीं आई थिंक डिपॉजिट भी मोबिलाइज करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल जो बढ़ रहा है। डिपॉजिट रेट्स भी इनको बढ़ाने पड़ेंगे। तो आई थिंक जो सेकंड हाफ है इसमें जो ब्याज दरों में वृद्धि दिखेगी, काफी बैंक्स ने क्वार्टर टू के नतीजों में भी कहा था कि जो निम्स है ये नॉर्मलाइज लेवल पे रहेंगे फ्रॉम द सेकंड हाफ एंड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज वेल। तो एक एक्सपोनेंशियल राइज जो निम्स में देखा था वो मॉडरेट होगा इन द सेकंड हाफ इटसेल्फ। नाउ द क्लासिकल आर्ग्यूमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो बिल्कुल अंडर वैल्यूड थे और जिनका एक स्टुपेंडस रन हमने देखा था, कहीं ना कहीं आई थिंक मॉडरेशन ऑफ निम्स एक सिस्टम के लिए तो होंगे ही होंगे, बट कैपिटल एडिक्वेसी आल्सो बिकम्स अ ह्यूज इशू। आई थिंक जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट और कासा बेस है काफी मिड कैप पीएसयू बैंक्स का, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट इनफ टू फ्यूल जो लोन ग्रोथ ये कर पा रहे थे पहले दो तिमाहियों में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक देखना पड़ेगा कि ये मिड कैप पीएसयू का परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में कैसे रहता है। ये दो की पैरामीटर्स पे जो डिफाइन करेगा इनके रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक विद इन द प्राइवेट स्पेस बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे जो फ्रेंचाइज है, स्पेसिफिकली जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज की हम बात करते हैं, वो काफी स्टेबल है। कैपिटल एडिक्वेसी काफी तगड़ी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विच मीन्स की लोन ग्रोथ अगर इनको करनी भी हो एट द पेस दैट दे रिक्वायर, इनके पास वो रिसोर्सेस है और कैपिटल स्ट्रेंथ है इसको प्रोपेल करने के लिए। निम्स ऑब्वियसली मॉडरेट होंगे, but return ratios will still be a little bit superior. On the public side, स्टेट बैंक की जो एक फ्रेंचाइजी है और जो एक कैपेबिलिटी है डाइजेस्ट करने के लिए एंड एज वेल एज देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज वेल, मुझे लगता है एक स्ट्रांगली प्लेस्ड है विद इन द पीएसयू काउंटर पार्ट। काफी पीएसयू रन हो चुके हैं, पुल बैक्स की राह देखनी पड़ेगी। आफ्टर अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक, मुझे लगता है ब्रॉडर यूनिवर्स में बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा अगर पुल बैक करते हैं तो, और मझोली बैंकों में इंडियन बैंक अगर पुल बैक देते हैं तो थोड़ा भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा विद इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल यूनिवर्स। वी स्टिल फाइंड इट अट्रैक्टिव, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस एस्पेक्ट्स। जी हाँ, ये मेरी की आपने टिप्पणी देखी।